जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहन भाइयों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वो खुशखबरी क्या है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो किस्त है आपको इस बार 13,500 की बजाय 38,500 मिलेगी। तो वो कैसे? उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो सारी तफ़सील आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। इससे पहले आपसे छोटी-सी गुज़ारिश है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर क्लिक करके आपने ऑल पर लाज़मी क्लिक कर देना है, ताकि हर आने वाली नई वीडियो, नई स्कीम, कोई भी नया प्रोग्राम आता है हुकूमत की तरफ से या किसी भी सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा प्रोग्राम आता है, तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप उससे बरवक़्त फ़ायदा हासिल करते रहें। तो चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो किस्त है वो आपको 13,500 रुपये मिलती है। सिर्फ किस्त की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वजीफे की बात नहीं कर रहा। जिसका वजीफा साथ है वो तो एक अलग बात है, लेकिन इस बार आपको वजीफा नहीं मिलेगा इस किस्त के अंदर। जिन्होंने पिछली किस्तों के अंदर अपना वजीफा ले लिया था बच्चों का, तो वो तो ठीक है, लेकिन जिनका अभी वजीफा रहता है तो वो आपको अभी इस किस्त के साथ नहीं मिलने वाला। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि पिछले जो बच्चे थे उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी थी। अब तक जो है स्कूल के अंदर छुट्टियाँ चल रही थी, ठीक है? स्कूल में वेरिफिकेशन नहीं होती। तो जैसे ही इन बच्चों की वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, वेरिफिकेशन से मुराद ये है कि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे, आपके जो हाज़िरी है वो कितने परसेंट आपके बच्चों की हाज़िरी है, ठीक है? कौन से स्कूल पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं, तो ये सारी भी एक प्रोसेस होता है। इसकी वेरिफिकेशन जब कंप्लीट होती है, तब ही बच्चों का वज़ीफ़ा आपकी किस्त के साथ ऐड होता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया, आपके बच्चों का वज़ीफ़ा अभी आपको इस किस्त के साथ नहीं मिलने वाला। तो दूसरी बात, आपको 13,500 की बजाय 38,500 कैसे मिलेगा? तो ये आपकी किस्त में इज़ाफ़ा नहीं हुआ, ठीक है? ये मैं आपको बता दूँ। तो किस्त में सिर्फ़ 1,000 का इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन वो भी आपको अभी नहीं मिलने वाला। वो आपको इज़ाफ़ा मिलेगा, जो आप 13,500 से फिर आपको 14,500 आपकी किस्त हो जाएगी। वो कब? वो 2024 के पहले महीने के अंदर, ठीक है? जनवरी, फरवरी, मार्च की जो किस्त आएगी ना, जो पहली किस्त आएगी 2024 की, तब ही आपकी किस्त में इज़ाफ़ा होगा। तो अभी आपको फ़िलहाल 13,500 मिलेगा, लेकिन 2024 की जो पहली किस्त है उसमें आपको 14,500 मिलने वाला है। ये भी आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है, ठीक है? तो अब 38,500 की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ 38,500 आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना। अब ये ऐसा नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ-जहाँ भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त मिल रही है, वहीं आपको 38,500 मिले। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये कुछ अज़ला हैं, उन अज़ला के अंदर आपको 38,500 रुपया मिलेगा। तो वो भी फाइनली नहीं है, 38,500 आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त के ज़रिए भी मिल सकता है, लेकिन आपको कैश की सूरत में भी मिल सकता है। तो इसके मैं आपको थोड़ी-सी तफ़सील बताता हूँ। अब वो इलाके जहाँ-जहाँ सैलाब आया है, ठीक है? अब ऐसा नहीं है सिर्फ बुनेर के अंदर, नहीं, बुनेर के साथ-साथ काफ़ी सारे पंजाब के इलाके हैं, जहाँ सैलाब आया है, तो उन लोगों को भी एक किस्त भी मिलेगी और साथ में जो फेडरल हुकूमत की तरफ से फंड आता है, तो वो भी आपको मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा? अब गवर्नमेंट को कैसे पता चला होगा, ठीक है? अब ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे लोग गाँव में रहते हैं और उनका जो है सैलाब जब आता है वो आफ़तज़दा होते हैं। अब ऐसा नहीं है, पूरे कुछ लोग कहते हैं कि ना अब जितने भी सैलाब जिस इलाके के अंदर आया है, ज़ाहिर-सी बात है एक बस्ती के अंदर सैलाब आया होगा या कुछ एरियाज़ होंगे। लेकिन अब जब आफ़तज़दा करार होते हैं ना, तो वो पूरा इलाका आफ़तज़दा करार दिया जाता है, ठीक है? तहसील एक पूरी आफ़तज़दा करार दी जाती है और कुछ यूनियंस होते हैं या कुछ एरियाज़ होते हैं। तो जहाँ-जहाँ जो इलाका भी आफ़तज़दा करार दिया जाएगा, तो वहीं उन लोगों को ही 13,500 के बजाय 38,500 मिलेगा। ये कुछ किस्तों की, बाकी जो फेडरल हुकूमत की तरफ से आपका ताउन है, आपका जो नुकसान हुआ है, उसका अज़ाला आपको मिलेगा। ये एक बार ही मिलेगा, अब ऐसा नहीं है आपकी किस्त इतनी होगी, नहीं, सिर्फ़ आपको एक बार मिलेगा, ठीक है? अब काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है, जैसे हमारा नुकसान तो नहीं हुआ। अब मैं आपको बता दूँ, अब अगर मेरे साथ वाले किसी औरत का नुकसान हुआ या किसी फैमिली का नुकसान हुआ है, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है और मेरा नहीं हुआ, ठीक है? तो उसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी पैसे पूरे ही मिलेंगे। क्यों? जब ये साथ वाला इलाका आफ़तज़दा करार दिया जाता है, तो जो जिन लोगों का नुकसान नहीं भी हुआ होता ना, उनको भी ये हुकूमत की तरफ से ये पैसे मिलते हैं, ठीक है? तो ये कब मिलेंगे आपको, कैसे मिलेंगे?
अभी तक इसकी कोई फाइनल अपडेट नहीं है कि आपको कब मिलेंगे, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट का जो एक इदारा होता है, वो सर्वे करता है कि कौन-कौन सा इलाका जो है आफत ज़दा करार दिया जाए। अब पंजाब के अंदर भी काफ़ी सारे इलाके हैं, अब राजनपुर के अंदर सैलाब आया है, कोटद्दू के अंदर सैलाब आया है, डीजी खां के अंदर सैलाब है, तौसा के अंदर सैलाब, मतलब जो-जो इलाके जहाँ दरियाई सैलाब है, वो इलाके भी आफत ज़दा करार दिए जाएँगे। तो केपीके के इलाके हैं जो बारिशों की वजह से जो सैलाब की ज़द में आए हैं, तो वो भी आफत ज़दा करार दिए जाएँगे, ठीक है? जो-जो इलाके आफत ज़दा करार होंगे ना, तो सर्वे के मुताबिक फिर उन खवातीन को ये किस्त भी मिलेगी और साथ में ये जो फंड है गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी साथ में ऐड कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट अपडेट का इंतज़ार करना है आपने, कौन-कौन से इलाकों के मैं नाम बताऊँगा कि कौन-कौन से इलाके जो है आफतज़दा करार दिए जाते हैं और इसके अलावा कहाँ-कहाँ आपको ये किस्त मिलेगी। तो उम्मीद है आपको ये छोटी-सी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो और आप किस ज़िले से हैं, क्या आपके ज़िले के अंदर सैलाब आया है या नहीं? कमेंट के अंदर आपने ज़रूर बताना है। जी, शुक्रिया।